सभी आचार्य भगवती को नमन मेरा है अभिनंदन। उपाध्यायों को अभिनंदन जो मुनियों को पढ़ाते हैं। जगत के सैब ऋषियों को नमन अभिनंदन मेरा। जगत के सैब ऋषियों को नमन जिसका भाग्य हो सुंदर उसी नए जन्म मिलता है। और जिसका भाग्य हो सुंदर उसी नए जन्म मिलता है। जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिंदगी मिलता है। जिन्होंने पुण्य जोड़े हो उन्हें जिंदगी मिलता है। मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे। मगर कुछ लोग ही जग में निराले होते हैं सबसे। जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। जिन्हें दुनिया में आकर के गुरु का संग मिलता है। जब मेरे मन में सदा से शिकंजा भगवान की चिंता कृष्ण पारसनाथ भगवान की परम पुरुष संत सुब्रमण्याचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाविराज की योगाचार्य श्री सर्वेश्वर जी महाविराज की आचार्य गुरुकुल स्वामीनंदन स्वामी जी विपुल सागर जी महाविराज की महागुरु प्रियमित्र संत पाठशाला संवर्धक आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाविराज की आचार्य संघ की श्री स्वयंभू सागर जी अलंकरण सागर जी महाविराज की जैन धर्म मिलाए। तो ये जैन धर्म को हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जैन धर्म जब मिला बोलना लगे और चिंता पड़ी बस बढ़ने लगी बस बढ़ी। तो ये बड़ी दुर्लभता से नर जन्म मिला है। और नर जन्म में ये उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम परिवार आप लोगों को मिला है। इसको गंवाना नहीं है। तो इस बात को समझिएगा कि हमें ये जन्म बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में तीन बारी आती है। जिंदगी एक लिफाफा है जिसमें तीन बारी आती है। और पहला बड़ा आता है इसमें बचपन का, दूसरा बड़ा आता है जवानी का, और तीसरा बड़ा आता है बुढ़ापे का। तो जिंदगी तीन लिफाफे पर डिपेंड है। तीन मोड़े से लिफाफा बन जाता है जिंदगी का। और तीन मोड़े लेने के बाद ही, उत्कृष्ट तीन मोड़े लेने के बाद ही वह जन्म भी जीव लेता है। बताया ना भैया जी ने पढ़ाया होगा कि तीन मोड़े लेता है अधिकतम जीव, तभी वह दूसरे जन्म को प्राप्त कर पाता है। इस भव से यदि दूसरे भव में जाना है, विक्रय गति से एक मोड़ा लेगा, दो मोड़ा लेगा, तीन मोड़ा लेगा अधिकतम। तो ऐसे ही जिंदगी में जो तीन मोड़े हैं, पहला है बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा है। तो जवानी बचपन आता है चला जाता है, और जवानी आती है चली जाती है। लेकिन बुढ़ापा आता है और जाता नहीं है, लेकिन चला जाता है। तो उस बुढ़ापे को कैसे सार्थक करना है, कैसे वो नर जन्म सार्थक करना है, वो आज मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगी। कि जब व्यक्ति घर से निकलता है मंदिर की ओर, तो चावल लेके निकलता है। मुट्ठी में चावल लेके निकलता है, तो वो कहलाता है मोक्ष मार्गी, संयमी, वो कहलाता है जिनेन्द्र मार्गी। और यदि वह व्यक्ति घर से चावल लेकर के निकलता है, तो वो कहलाता है संसार मार्गी। तो आप सभी लोग जितने बैठे हुए सब कहोगे मोक्ष मार्गी, क्योंकि आप घर से कहाँ आए हैं, मंदिर में। तो मोक्ष मार्गी है मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, रत्नत्रयी का पालन करने वाले, आपके जीवन में उद्घाटित हो रहे ऐसे भावना वाले आप अलीगढ़ वासी। तो वह सम्यक दर्शन, ठीक है, आपको सम्यक दर्शन एक देश मान लिया कि आपको सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान की
साइंस भी स्वीकार करती है। इस बात को वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन पर आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है? वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है। जर्नल फॉल्टो नाम के एक वैज्ञानिक थे जो बहुत वर्षों पहले अपने भारत में आए थे और उन्होंने देखा था कि यहाँ पर इतने जो भी लोग बड़े खुश हैं, बड़े मतलब प्रसन्न रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या रीजन है? तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ एक ऐसे समाज में रहती है इस भारत में जिसकी सारी क्रियाएं सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं और सूर्योदय के बाद ही प्रारंभ होती है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं। तो उन्होंने झिलमंदिर में आकर के देखा तो सारे ये शिखर क्यों बनाया, इसका क्या मतलब है? तो ये उसमें से भी इकट्ठा क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है, नंगे पैर क्यों आते हैं, क्या रीजन है, क्यों ये सुखी है, सब क्यों करते हैं, हर एक क्रिया का उन्होंने एनालिसिस किया। तो उन्होंने डिस्कस करा तो वो सब बात तो बहुत लंबा चौड़ा मसला हो जाएगा, लंबा चौड़ा बात हो जाएगी, वो सब नहीं करती। मैं बस मेन पॉइंट पे आऊंगी कि कहाँ भैया जी ने बोला था कि आप लोगों को बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो अभिषेक के समय क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों कहते हैं अपने साधु लोग कि आजू बाजू से ही भगवान के दर्शन करना चाहिए, आजू बाजू से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए, सामने से क्यों नहीं करना चाहिए अभिषेक? क्योंकि जब धातु पर वैज्ञानिकों ने कहा जब धातु पर किसी जल की धारा उस पर डाली जाती है तो वहां पर रेडियोएक्टिव पदार्थ बनता है। धातु की प्रचुर धातु की उस पर जब जल की धारा डाली जा रही है तो रेडियोएक्टिव पदार्थ बन रहा है और रेडियोएक्टिव पदार्थ बनता है तो तीन किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और गामा सीधे टेढ़ी होकर के निकल जाती है, पॉजिटिव आयन देती है, और बीटा नेगेटिव आयन देता है जो सीधे निकल जाता है। तो उन वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों ने डिस्कस निकाला कि जो नेगेटिव ऊर्जा आप लोगों की, जो नेगेटिव ऊर्जा थी, जो आप पूरे दिन का संसार का पूरे दिन भर से लेकर के आए थे, वो नेगेटिव ऊर्जा सब्जेक्ट की धारा करने पर आपकी सीधी निकलती जाती है और जो भगवान के अभिषेक से, जो मंत्रों के उच्चारण से जो पॉजिटिव आयन उसके निकलते हैं वो आजू बाजू से निकलती है और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि आजू बाजू से अभिषेक करना चाहिए, आजू बाजू से ही दर्शन करना चाहिए ताकि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहे, आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। उसी के कारण से इस चीज को कहते हैं कि आजू बाजू से अभिषेक आदि करें। तो आपने बात समझी कि अभिषेक क्यों ऐसा करें और क्यों हम जीवन में अपनी अपनी जिंदगी को बचाएं, क्योंकि नर जन्म मिला है बड़ी मुश्किल से, उसमें भी चैन को मिला है बड़ी मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से मिला है उसमें विभिन्न गुरुओं का संग, सत्संगी का संग, त्यागी विधियों का संग आप लोगों को मिला है, उसका भरपूर लाभ लीजिए। तो कहते हैं कि और यदि आपने अपने जीवन में ये नहीं उतारा, अगर नहीं उतार सकते तो कम से कम थोड़े थोड़े जैसे
आप बोलने में कुछ कोई विकृति हुई है, कुछ भी बात है, तो आप उसके लिए उत्तम क्षमा। और जो कुछ भी है गुरु जी का है, गुरु जी की अनुकंपा हमारे ऊपर ऐसी बरसती रहे। पूज्य गुरुदेव की